हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग। दिस इज सत्यम और आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जो लोग लेक्चर 1 नहीं पढ़ के आए हैं, जाओ लेक्चर 1 पढ़ लो, तभी ये लेक्चर समझ में आएगा। अगर नहीं आएगा तो यहाँ पे भी बता देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रिकैप करा देते हैं। मोशन क्या होता है, वहां पे मैंने मोशन पढ़ाया, डिस्टेंस पढ़ाया, डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया। रिकैप कर देते हैं। अभी तक आप लोग ने इतना देखा, देखते हो ना सीरियल में क्या कहता है, अभी तक आप लोग ने इतना देखा। रिकैप तो मोशन में बताया गया है इसके नेक्स्ट पहले वाले लेक्चर में कि जब कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज करेगा, जब कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज करेगा तो समय लगेगा और किसी के रिस्पेक्ट में तभी मोशन में होगा, नहीं तो मोशन में नहीं होगा। हमने वहां पे बताया कि फैन चल रहा है, मोशन में है कि नहीं है। नहीं है, क्योंकि अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, एक ही एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, एक ही एक्सिस पे, जैसे ऐसे एक ही एक्सिस पे रोटेट कर रहे हैं। मोशन में नहीं है, अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। फैन यहां से वहां नहीं जा रहा है, वहां नहीं जा रहा है, अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, इसीलिए फैन किस में है, रेस्ट में है। हाँ, बट फैन का विंग्स मोशन में है। मैंने फैन बोला, विंग्स नहीं बोला, ठीक है। तो फैन का जो विंग्स है वो मोशन में है। अब आगे क्लियर हो गया। वहां पे मैंने डिस्टेंस बताया, डिस्प्लेसमेंट बताया। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, वह सबसे छोटी दूरी जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को जोड़ती है, उसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। मान लेते हैं यहां से एक जिगजैग पाथ है, कोई आप चलते हो, यहां से पहुंचना है बी पे, तो ये तो आपका डिस्टेंस हो गया। लेकिन वह सबसे छोटी दूरी जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन को जोड़ती हो, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया, यही होता है डिस्प्लेसमेंट। चलो इसको रब करते हैं। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन, एक मिनट, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो देखो भैया, पहला सवाल, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं, हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल। क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं? तो हाँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं। एक स्ट्रेट पाथ है ए टू बी, ये है 10 मीटर। मेरा सवाल है, कोई लड़का गोलू यहां से जाता है ए टू बी, कहां जाता है, ए टू बी। तो आपको बताना है कि डिस्टेंस कितना हुआ, तो डिस्टेंस 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये बताओ। यही क्या सबसे छोटी दूरी होगी, ऐसे जाओगे तो ज्यादा पड़ जाएगा ना भैया, ऐसे ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगी, ऐसे तो और हो जाएगा, ठीक है। तो यही डिस्टेंस और यही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट की भी वैल्यू आएगी 10 मीटर। एनसीईआरटी में एक सवाल है, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। जब पाथ कैसा हो, स्ट्रेट हो। जब पाथ कैसा हो, स्ट्रेट हो, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं। अच्छा, इसी में ऐसे घुमा के पूछ दे कि कोई लड़का, ये गोलू ए टू ए आ गया, ए से ए आ गया। दूसरा, पहला ये, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? नहीं, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। अभी बताते हैं, देखो दूसरा ये पॉइंट है, आपसे पहला पॉइंट पूछेगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं, तो हाँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं। देखो गोलू ए से बी आया, तो डिस्टेंस भी 10 मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर। क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट
DIS का मतलब डिस्टेंस और DISP का मतलब डिस्प्लेसमेंट, इतना तो आता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा, ऑलवेज ऑलवेज। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, ये गोलू A टू A आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये गोलू A टू A आ गया, तो बताओ 10 मीटर जाने में 10 मीटर आने में, यानी डिस्टेंस कितना हो जाएगा 20 मीटर। मतलब यही है इनिशियल पोजीशन और यही है फाइनल पोजीशन, मतलब जहां से गए वहीं आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा जीरो। आया समझ में? तो इसको नोट कर लोगे, पहला दूसरा पॉइंट आया कि नहीं आया। चलो अब रब कर देना, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये तो 9th के एनसीईआरटी में है ये, क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उससे पहले आप लोग स्पीड पढ़ लो, वेलोसिटी पढ़ लो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ लो, तब क्लियर होगी। ठीक है, देखो स्पीड क्या होता है, तो भैया आप लोग बचपन से पढ़े आए हो, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इतनी दूरी हम इतने सेकंड में कवर कर गए, वही मेरी स्पीड है। यानी स्पीड इक्वल टू क्या है डिस्टेंस। स्पीड की डिफिनेशन लिख लो, लिख लो, ये तो लिख सकते हो, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, देख लेते हैं, वीडियो ब्लर नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अब ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक, थोड़ा चलता है। ठीक है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो लिख लेते हैं स्पीड की फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बट्टे में टाइम। इसको कहीं कहीं ऐसे भी लिखता है, डिस्टेंस को क्या v इक्वल टू s बाई टी, v इक्वल टू s बाई टी। v क्या है स्पीड है, यहाँ पे v से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस को s से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको s से और इसको t से, इसको v से, तो v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, v इक्वल टू s बाई टी। s क्या है डिस्टेंस है, t क्या है टाइम है। अब आपसे पूछ देगा इट्स स्पीड का डायमेंशन, स्पीड का एसआई यूनिट, इट्स एसआई यूनिट। इट्स एसआई यूनिट का मतलब डायमेंशन आप लोग को नहीं पढ़ना है। इट्स एसआई यूनिट का मतलब स्पीड का एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। अब कहोगे मीटर कैसे, तो डिस्टेंस का होता है मीटर और टाइम का होता है सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड। कहीं कहीं अच्छे अच्छे बुक में ऐसे लिखा होता है मीटर सेकेंड इनवर्स। इसका मतलब है कि सेकेंड का पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1। याद रख लो, किसी का पावर अगर नीचे में पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, किसी का पावर नीचे में पॉजिटिव है ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, अगर ऊपर में पॉजिटिव है नीचे आएगा तो निगेटिव हो जाएगा। याद रखना, इसका पावर 1 ऊपर जाएगा, चलिए ठीक है। It is vector quantity, it is sorry a scalar quantity, it is a scalar quantity, a scalar quantity। देखो भैया, जो स्पीड है ना, ये स्केलर क्वांटिटी है। पूछोगे कैसे, तो डिस्टेंस
मैंने बोला ना कि आप लोग जाओ वहां पढ़ लो। डिस्टेंस जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी होता है, ये भी स्केलर होता है। अब स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, तो इसका एक वीडियो बनेगा। वेक्टर चैप्टर का ही नाम है वेक्टर, जो 11th में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, हाँ इसका एक वीडियो बनेगा, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है स्केलर वेक्टर, ठीक है, लेकिन याद कर लो, अभी तो याद कर लो। 11th में ये आपको चैप्टर मिलेगा, और 12th के मैथ में ये मिलेगा। मैथ का एक चैप्टर ही है, और इससे लगभग 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं, 12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं 12th में। ठीक है, तो अभी समझ लो कि डिस्टेंस जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर उसको बोलते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है। अब आगे ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, इतना समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके डायमेंशनल फॉर्मूला भी है, तो वो 11th की चीज है। चलो, हाँ जो लोग फेयर बनाना चाहते हो खुद से बनाए, मेरा बात मानो, खुद से बनाओ। खुद से बनाओगे, अपना टैली बढ़ेगा, अपनी सोच बढ़ेगी, और लिखने का कैपेसिटी बढ़ेगा। क्या तुम उसके बारे में लिख सकते हो, क्या क्या मटेरियल डाल सकते हो। अगर जो लोग नोट्स मेरा लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको किडजी फिजिक्स का कॉन्टेक्ट नंबर, वहां पे लिखा होगा व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप नंबर पे जाके अपना नाम, सब्जेक्ट और क्लास सेंड कर दो, आपको उसी समय नोट्स के साथ साथ क्वेश्चन भी प्रोवाइड हो जाएगा। सब्जेक्ट लिखना जरूरी है, मैथ का लिख दोगे तो फिर मैथ का मिल जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद आता है वेक्टर वेलोसिटी। वेलोसिटी वेलोसिटी तो देखो भैया, वेलोसिटी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे? ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं वेलोसिटी को। वेलोसिटी इसलिए ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो स्पीड और वेलोसिटी भाई है, दोनों में भी का सिंबल है, स्पीड को भी v से और वेलोसिटी को भी v से, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब आया समझ में? इसलिए स्पीड कैसा था? स्केलर क्वांटिटी था। तो वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए ऊपर में एरो का चिन्ह है। एरो का चिन्ह का मतलब होता है कि ये वेक्टर है। ठीक है, इसका होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट। चल थोड़ा टेढ़ा जा रहा है, लिखते लिखते हो जाएगा। ठीक है, लिख लो वेलोसिटी, पूरा लिख देते हैं। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, इसको भी हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट को भी हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भाग है, स्पीड और वेलोसिटी भाग है, तो डिस्प्लेसमेंट को भी एस से। लेकिन ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है। अब आया समझ में? डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका एसआई यूनिट होता है मीटर, और टाइम का होता है सेकंड। लिख लो भाई। ठीक है, टाइम कैसा होता है? तो टाइम स्केलर है भैया, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये देखो इसका एसआई यूनिट होगा, वेलोसिटी का एसआई यूनिट, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, और कहीं कहीं एम एस इनवर्स, एम एस के पावर -1, क्योंकि ये देखो सेकंड पॉजिटिव में ऊपर जाएगा तो -1। इसको बोलते हैं मीटर सेकंड इनवर्स, मीटर सेकंड इनवर्स। -1, पावर -1 को बोलते हैं इनवर्स। क्या बोलते हैं? यूनिवर्स। ठीक है, चलो रब कर दे, रब कर दे इसे। अच्छा हाँ, ये कैसा क्वांटिटी ये छूट गया।
लिख लो, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, ये हो गई जानकारी स्पीड और वेलोसिटी की। अब हम बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हेडिंग डाल लो, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बोर्ड नया है इसलिए अपना थोड़ा सा उसको क्या बोलते हैं, नखरा नखरा दिखा रहे हैं। धीरे धीरे ये भी मान जाएगा, सर नखरा तो कोई और दिखाता है। चलो देखो इधर, इधर देखो, यूनिफॉर्म स्पीड। लिख लो, इफ एनीबॉडी cover equal distance in equal interval of time। लिख लो, if anybody cover equal distance in equal interval of time। जब कोई बॉडी, यहाँ पे इसका एक एग्जांपल बता देते हैं, ए बी सी डी, ये गोलू है, ठीक है। ये जो है ए टू बी 2 किलोमीटर है, ये भी 2 किलोमीटर है, ये भी 2 किलोमीटर है। मैं आपसे पूछूं, गोलू जाता है, अच्छा इसको कवर करने में लगता है, इसको टाइम भी बता देते हैं, टाइम लगता है इसको 30 सेकेंड। ए टू बी, बी टू सी, फिर 30 सेकेंड, सी टू डी 30 सेकेंड, ठीक है। अच्छा आप लोग क्या काम करते हो? पापा दे दिए हैं गाड़ी, लो बेटा चलो, एकदम आराम से एकदम बढ़िया से चलते हो, ठीक है। लेकिन ये बहुत अच्छा लड़का है गोलू, प्रत्येक 2 किलोमीटर 30-30 सेकेंड में चल रहा है। यानी इसकी गाड़ी कैसी है? यूनिफॉर्म है, एकदम यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। कोई ज्यादा तेज गाड़ी को तेज करना और धीमा करना नहीं, एकदम कांस्टेंट रफ्तार से चल रही है हाईवे पे, ठीक है, क्योंकि हाईवे पे एकदम साइड से चला रहा है, ठीक है। 2 किलोमीटर 30 सेकेंड में, फिर अगला 2 किलोमीटर 30 सेकेंड, फिर अगला 2 किलोमीटर 30 सेकेंड में। जब कोई बॉडी कवर करता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और इसका ग्राफ जो है यूनिफॉर्म मोशन का, लिख लो, यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है ऐसे होता है, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, डीटी ग्राफ इसको बोलते हैं, डीटी ग्राफ, डीटी ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसका मतलब है कि गाड़ी जो है, देखो प्रत्येक 2 किलोमीटर, यहाँ पे 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ठीक है। प्रत्येक 2-2 किलोमीटर ये जा रहा है कितने सेकंड में? 30-30 सेकंड में। कहने का मतलब है कि इसकी गाड़ी कैसी है? यूनिफॉर्म स्ट्रेट, ये स्ट्रेट, ठीक है, टेढ़ा हो गया एक्चुअली स्ट्रेट है, एक्चुअली स्ट्रेट है। कर लोगे? डेटी ग्राफ में जो स्ट्रेट लाइन होता है बताता है कि गाड़ी कैसे चल रही है, यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन बना लो।
बना लो। इसको बोलते हैं टीटी ग्राफ। टीटी ग्राफ बताता है कि गाड़ी की जो स्पीड है, ये वेलोसिटी है, देखो डी टी, और ये है वी, स्पीड ना, स्पीड। स्पीड कैसी है इसकी? कांस्टेंट है, एकदम एक ही रफ्तार से चल रही है। लिख लो, हेडिंग डालो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है, एक बार सुनो बढ़िया से, कि जब कोई गाड़ी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेगा, इसका मतलब है कि वो गाड़ी किस मोशन में है? यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म देखो आया है क्या? हाँ, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इफ एनी बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन अनइक्वल, ठीक है। इसका एकदम बढ़िया एग्जांपल हम लगाते हैं। मेरे मेरे दोस्तों के साथ हुआ था, या मैं भी कभी बचपन में ये किया हूँ। ए बी सी, या आप लोग भी किए होंगे। देखो बता रहे हैं, देखो सब तो 2-2 किलोमीटर की है, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ये तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि जो सरकार बना दी है, पिलर ऐसे खड़ा कर दिए, ये 2-2 किलोमीटर की है, ठीक है। देखो, तो हम क्या काम करते हैं कि गाड़ी को एकदम आराम से, पहला तो 2 किलोमीटर हम 30 सेकंड में ले गए, या 10 सेकंड में, ठीक है। यहाँ पे 10 लिखना ठीक नहीं रहेगा, 30 सेकंड, गाड़ी की स्पीड और तेज हो जाएगी, ठीक है। 30 सेकंड में फिर ऐसे मान लो अचानक घर से चाबी चुरा के लेके गए हैं, बाइक लेके, एकदम आराम से पहला ए टू बी गए 2 किलोमीटर 30 सेकंड में, एकदम बढ़िया से। बी पॉइंट पे मार्केट है, और वहीं पे पापा खड़े हैं, देख ले, अरे ये तो गाड़ी लेके जा रहा है। लड़का भी डर के मारे उसकी स्पीड बढ़ा देगा, भागेगा ना, अरे भागो वहां से। तो ये बी टू सी चला गया 10 सेकंड में, या 15 सेकंड में, 15 सेकंड में, 15 सेकंड में। फिर अब आगे तो पापा है नहीं, ये तो निकल गया, फिर एकदम आराम से चला रहा, इस बार गाड़ी को लेके गया है 20 सेकंड में, थोड़ा सा तेज चलाया है लेकिन पहले वाले से कम। तो देखो, जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसकी गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है, घट रही है, सो स्पीड इज नॉन यूनिफॉर्म, और इस मोशन को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। गाड़ी कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही है, तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलो फटाफट लिख लो, छाप लो। हाँ एकदम क्लियर आ रही है, चलो रब कर दे। हाँ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस, NEOUS, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी, ठीक है। आगे इसके बगल में लगा देंगे INS, इंस्टेंटेनियस। देखो इसका मतलब है, इंस्टेंटेनियस को मैं बढ़िया से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो कोई गाड़ी वहां से बहुत दूर से आती है, यहाँ तक जाती है, तो उसकी स्पीड हम बता देंगे, इतना डिस्टेंस भाई, इतना टाइम लगा, तो इसकी स्पीड क्या है। मान लो, नहीं हो सकता है वहां से, मान लो कि कुछ गाड़ी यहाँ से आती है, एक एग्जांपल दे देते हैं, 0 से चली, यहाँ पे पहुंची, यहाँ पे पहुंचने में लगा इसको मान लेते हैं 30 मीटर, ठीक है। 30 मीटर गाड़ी चली, ठीक है, ए टू बी, ए टू बी, टाइम लगा
10 सेकंड। तो हम इसकी स्पीड बता सकते हैं। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम v इक्वल टू एस बाई टी। v इक्वल टू एस बाई टी। एस कितनी है 30 बाई टाइम कितनी है 10 सेकंड, मर जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। मतलब गाड़ी की स्पीड कितनी है, गाड़ी की स्पीड कितनी है 3 मीटर पर सेकंड। 3 मीटर पर सेकंड। तो हमको ए टू बी चाहिए था, तब ऐसे निकाल सकते हैं। मान लो कोई लड़का कहे कि नहीं सर, हमको इस छोटे से पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी चाहिए, इस छोटे से पॉइंट पे। अरे ठीक है, आप 3 मीटर पर सेकंड बता दिए, ठीक है, लेकिन हमको यहाँ की चाहिए, यहाँ की चाहिए, कहीं यहाँ की चाहिए, कहीं थोड़े से पॉइंट के लिए चाहिए, इंस्टेंट पॉइंट के लिए चाहिए। वेलोसिटी, वेलोसिटी एट इंस्टेंट पॉइंट, इंस्टेंट पॉइंट के लिए चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो लिख लो, फॉर्मूला होता है। अच्छा, इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट को हम dx मान लें। छोटे से डिस्प्लेसमेंट, ये पूरा डिस्प्लेसमेंट 30 मीटर है, ठीक है, हम इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट को मान लेते हैं dx, और इसको कवर करने में छोटा सा टाइम लगेगा। देखो सुन सुन, तो हमको यहाँ की चाहिए, यहाँ इंस्टेंट पॉइंट की चाहिए। कोई गाड़ी कैसे पार करेगा, पार करेगा पूरा एकदम। तो हमको वहां से लेके यहाँ तक नहीं चाहिए, हमको इंस्टेंट पॉइंट के लिए चाहिए। तो हम इस इंस्टेंट पॉइंट के लिए थोड़ा सा हम dx मान लें, इस छोटे से डिस्टेंस को, और इसको कवर करने में छोटा सा टाइम लगेगा। यानी कि इसको लिख सकते हैं v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू dx बाई dt। dx क्या है, dx क्या है, छोटा डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है, छोटा टाइम। ठीक है, वही पढ़े हो ना, वेलोसिटी इक्वल टू dx by dt। तो लिख लो v इंस्टेंटेनियस की फॉर्मूला dx by v इंस्टेंटेनियस की फॉर्मूला dx by dt। एक मिनट, हाँ इतना नोट कर लो, v इंस्टेंटेनियस क्या होता है dx by dt। छाप लिए। चलो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ लिए, स्पीड, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। हाँ एक ग्राफ बना देते हैं नॉन यूनिफॉर्म का, छूट गया था, लिख लो। तो इसका भी बनेगा s और t, मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ। dt ना, वहां पे स्ट्रेट जाना था, ये थोड़ा सा कर्व हो जाएगा, कर्व। ये वेलोसिटी ही है, ठीक है। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म गाड़ी किसमें है, नॉन यूनिफॉर्म। देखो क्या इक्वल, देखो यहाँ तक गया, इतने इतनी दूर गया इतने सेकंड में, फिर अचानक बढ़ गया इसकी स्पीड, ठीक। छाप लो। तो अच्छे से पढ़ाई करो, मस्ती करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन, एवरेज स्पीड, इसके बाद एक्सेलरेशन, और उसके बाद हम लोग ड्राइवेशन पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन, इसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। लगभग 8 लेक्चर इसका बनेगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो, मस्ती करते रहो। बेस्ट ऑफ लक।